बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज में आपका हो जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन इकराम, रोना तो अभी शुरू हुआ है। 70 सीटों की कहानी सुनाते हुए फारूक सत्तार की जबान भी फिसल गई। हुआ कुछ यूं कि बायकॉट के सवाल पर फारूक सत्तार ने कहा कि हमारी पार्टी ने बायकॉट नहीं, मुस्तरद किया है इलेक्शन। और अल्लाह अल्लाह करके जब सूबाई हुकूमत राजी हुई तो विफाक के बजाय इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। अब ये समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान के बकौल इलेक्शन कमिश्नर नून लीग का है तो इसने विफाक की इत्तेहादी जमात की तरफ से भेजे जाने वाली दरख्वास्त को रद्द क्यों किया? क्या इसने इशारा किसी और तरफ से लिया है या फिर जो बात चल रही है कि ये बदला है, तो क्या ये सही बात है? एक तरफ सिंध में इलेक्शन के दौरान होने वाली धांधली किसी से ढकी छुपी नहीं, बल्कि ऐसा कहें कि मोबाइल ने यह काम निहायत ही आसान बना दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ आपको आगाह कर रहे हैं कि हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है MQM का हुकूमत के इत्तेहादी के तौर पर रहना। मामला किस रुख पर हैं, इससे कबल आपको बताता चलूं कि MQM के तमाम लोगों ने इस्तीफे जो हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास पहुंचा दिए हैं और इस वक्त PSP जो कि साबका रही है जमात, अब इस वक्त जो है वो जम हो गई है। MQM पाकिस्तान में फारूक सत्तार भी जम हो गए हैं और दूसरे जो छोटे मोटे ग्रुप्स थे वो भी MQM की ताकत बन गए हैं। मगर आज के इंतखाबात में MQM के रहनुमाओं की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले हुई, उसके बाद जो मामला है इस वक्त वफाक का सबसे बड़ा मसला ये है कि अब वो हुकूमत में रह पाएंगे या फिर इमरान खान जो कि एक तरफ से प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते अब इस कदर बढ़ा चुके हैं कि अब उन्होंने KP असम्बली के हवाले से भी बातचीत कर दी है। मंगल के रोज जो है वो असम्बली अरसाल कर दी जाएगी गवर्नर KPK को। क्या होगा मामला? पंजाब का निगरां वजीर आला कौन होगा? ये बड़ी एक डेवलपमेंट है और इसके हवाले से अब जो बड़ी खबर सामने आई है अपने इस वीलॉग में तफसील से बात करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बड़े आड़े हाथों लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद ख्वाजा इजहार ने तो बाकायदा तौर पे कहा है कि हमने जमहूरियत का ठेका नहीं लिया, हर कोई मफादात की सियासत कर रहा है और हमने देखा कि कराची की 70 सीटों के ऊपर जो शब खून मारा गया है वो किसके कहने पे मारा गया है। ये अब बड़ा एक बेहतरीन स्टांस लेने की कोशिशें की जा रही हैं अपनी तरफ से। क्या वाकई अवाम में अब MQM मकबूल है, इसको भी देखेंगे। नाज़रीन कराम, उससे पहले आपसे इल्तमास करते हैं तफसीलात में जाने से पहले कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नाज़रीन कराम, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, ख्वाजा इजहार ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इलेक्शन के दिन के बाद, मतलब पोलिंग ख़त्म होने के 1 घंटे बाद जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा खैरात में जो है वो MQM का मेयर की जो पोजीशन थी, बेसिकली अब जो बनेगा मेयर वो MQM की खैरात पर बनेगा। अब बात यह है कि रोना धोना है MQM का या वाकई वो जायज़ है? कह रहे हैं कि जब पटिशन्स फाइल की जा रही थी हल्का बंदियों के हवाले से तो PTI भी उनके साथ शामिल थी, PTI के रहनुमा भी उनके साथ शामिल थे। साथ साथ पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान जो है वो गाये बगाए उनसे कह रहे थे कि देखें जी ये काम बिल्कुल सही है, आप धांधली के ऊपर ये बात करें, डिलिमिटेशन के ऊपर ये काम करें, मगर उन्होंने कोई भी प्रॉपर स्टांस नहीं दिया। 2 दिन कबल अगर उन्होंने इस बात को माना है तो ये भी एक सवालिया निशान है कि आखिर में क्यों माना, और फिर माना तो 53 सीटों पे माना। जब मान गए तो इसका मतलब है कि वाकई दाल में कुछ काला था। सवाल इनका भी सही है, मगर उन्होंने ये कहा कि PTI जमात इस्लामी दोनों हल्का बंदियों पे हमारे साथ खड़ी थी, तो फिर आखिर तक साथ खड़े होना चाहिए था और तमाम जमातों को जो है इस इलेक्शन का बाइकआउट करना चाहिए था। अब वो ये कहते नजर आ रहे हैं क्योंकि जमात इस्लामी का अब जो है मेयर बनता नजर आ रहा है। अब उनका बयान ये सामने आ रहा है कि MQM की खैरात पे मेयर बनेगा। अब बात यह है कि आपने बाइकआउट किया, पहले 2 बाइकआउट किए तो आपने उसका नतीजा देख लिया, अब बाइकआउट कर रहे हैं, उसका नतीजा देख लें। जब आपके पास पूरी ताकत थी तो आपने क्या किया? आवाम ने देखा। इसी वजह से शायद आवाम जो है वो, खैर कराची की आवाम के बारे में क्या बताऊं, कराची की आवाम जो है ना वो इलेक्शन के दिन को छुट्टी के तौर पे मनाती है और बाकायदा तौर पर ये ख्वाहिश करती है कि छुट्टी का दिन जो है वो किसी वीकडे में आए, ये ऑफ डेज में ना आए। संडे वैसे ही था, लोगों ने अपना दिन ख़राब करने को जो है वो बेहतर नहीं समझा और इस वजह से शायद वोटर में नहीं आए, वोटिंग के लिए जो है वो आगे नहीं निकले। अब कराची की आवाम का ये वो आवाम है जो कि वोट डालने जाती नहीं है मगर बाद में जो है वो ताने कसती है या फिर सोशल मीडिया की जीनत बनती नजर आती है, क्योंकि पिछले 10 सालों में हमने देखा कि सोशल मीडिया जिस तरह से परवान चढ़ा शिकायतों के हवाले से, और शिकायतों का अजाला करने के लिए अपने ताईं वो कोई कोशिश नहीं करते, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है उनके ऊपर भी। मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि आवाम ने अपने हक में
फैसला दिया है और कराची और हैदराबाद की आवाम ने साजिश को मुस्तरद किया। अब ये कौन सी साजिश थी, आप अगर समझते हैं, बेहतर अमल ये है, लोगों का ये कल से सवाल था कि अगर आपने इलेक्शन का बायकॉट किया तो आपको विफाक से भी हटना चाहिए था, हुकूमत को, ताकि पता तो चले कि आपकी कारकर्दगी क्या है और आप एक जायज़ मुतालबे के ऊपर जो है दस्तबरदार हो रहे हैं हुकूमत से भी। क्योंकि आपने देखा कि 6 माह से अगर ये कहानी थी, तो 6 माह में जिस शख्स ने या जिस पार्टी ने आपकी बात नहीं मानी, वो आगे क्या मानेगा? आप तो कराची के अवाम के फ्यूचर से खिलवाड़ कर रहे हैं, आप कराची की आवाम के बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का कचरा, जिस तरीके की गलाजत कराची में पिछले 3 सालों से बढ़ती चली आ रही है, उसका तो कोई भी वाली वारिस नहीं है। आप बात कर रहे थे कि हफ्ता सफाई जो है वो एमकेएम ने मनाई, उसके वो कितना अरसा हो गया, उस वक्त के लोग आज जो है ना, उनकी हड्डियां भी जो है कब्र में जो है ना वो गल सड़ चुकी हैं, मगर उसके बाद तो कोई भी ऐसी वो नहीं हो पाई, कोई भी काम नहीं हो पाया। अब सीन ये है कि इस वक्त आपको बायकॉट के बजाय जो है विफाक को झटका देने की ज़रूरत थी। ये अपने तई आपके पास से ये था कि क्योंकि आपकी अहमियत पता चलती और शायद आवाम की उमंगों पे आप पूरा उतरते, क्योंकि 12% महंगाई के ऊपर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आपका बयान था, जिसमें आपने कहा था कि जो है वो हम महंगाई की वजह से और आवाम जिस तरह से पिस रही है, उससे हम निजात दिलाने के लिए हम इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं। और बड़े ही दुख भरे अल्फाजों में आपने इसका तस्करा भी किया। उस वक्त फारूक सत्तार आपके साथ नहीं थे, मुस्तफ़ा कमाल आपके साथ नहीं थे, आपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये फैसला किया। अब हुआ कुछ इस तरीके से कि अब 46% महंगाई है, तो किस मुंह से इस हुकूमत को छोड़ें, क्योंकि बहुत सी मराद भी आपके पास नज़र आती जा रही हैं। अब अगर ये मराद से हटना है, मामलात को अपने तई अवाम की उमंगों पे पूरा उतरना है, तो शायद आपको विफाक से इस्तीफ़ा देना ज़रूरी था। ट्विटर इसकी पूरी बाकायदा तौर पर आपको तफसीलात दे रहा है, आपके अपने पेजेस पे दे रहा है, मगर आपने बायकॉट करके और विफाक में रहते हुए सिर्फ अपना ये प्रोटेस्ट करना, मेरा ख्याल है कि एक पार्टी जिस कौम की तर्जुमानी आप कर रहे हैं वो लाखों लोगों पे मुहित है, और शायद आपसे वो ये तवक्का कर रहे थे कि आप जो है वो आगे आएँ और ये काम करें। आज जो जमात इस्लामी के मेयर अगर मुंतखब हो रहे हैं हाफिज़ नईमुर रहमान, तो वो अपनी कैंपेनिंग से, अपने पुराने वक्त के काम से, नेमतुल्लाह खान ने जो काम किया, चाहे आप उसको कुछ भी कहें, वो उनके इक़्तिदार में, उनके दौर में बड़े बेहतरीन काम हुए, जिसको मुस्तफ़ा कमाल ने जो है वो आगे लेके चले और उन्होंने भी काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। कहें कि आप मुशर्रफ दौर में अगर उनको वसाइल बहुत थे, अगर आप कंपेयर करें नेमतुल्लाह के हवाले से, तो नेमतुल्लाह के दौर में वसाइल कम थे और मुस्तफ़ा कमाल को तो अनगिनत पावर्स दी गई थी, और नो डाउट उन्होंने बनाया भी। मगर अब सिनेरियो ये है कि इस वक्त आप देखेंगे पिछले 15 सालों में आपने क्या किया, क्या आप हुकूमतों का हिस्सा रह के आप कराची की तरक्की के लिए कोई काम कर सके, आपके वज़रा रहे, वज़ीर कानून रहे, वज़ीर आईटी रहे, क्या पाकिस्तान के बड़े शहर में कोई ऐसा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आपने पैदा किया जिसमें बाकायदा तौर पर जो है वो ये कहा जा सके कि ये एमकेएम पाकिस्तान की मरून मिन्नत है, और एमकेएम पाकिस्तान ने जो है वो इतने लोगों को या इतने लड़कों को आईटी सेक्टर में फ़ाल किया है, या फिर उन्होंने जॉब्स निकाली हैं, या फिर उन्होंने सड़कों के हवाले से बातचीत की है, या फिर उन्होंने गली मोहल्लों में सेवरेज के निज़ाम के ऊपर बातचीत की। पुराने साबका मेयर के हवाले से भी ये बात सामने आती रही कि इख्तियारात का रोना रोते रहे और काम काज बिल्कुल भी नहीं हो पाया। यूसी नाज़मीन के हवाले से, या यूसी में इस तरह के मसले थे कि अगर आप कोई लेटर बनवाने जाएं या किसी चीज़ की कंप्लेन करने जाएं, तो कोई कभी कहीं चूना नहीं होता, तो कभी जो है वो पेपर नहीं होता, तो कभी बंदा नहीं होता, तो ये मामला चलते रहे। अब इस तारीख़ में अगर आप देखें तो लोग क्यों आपको वोट देंगे? अब आपने फिर एक बार फिर एक हुकूमत से आपने इस्तीफ़ा दिया क्योंकि आपने देखा कि महंगाई बहुत थी, फिर आप दूसरी हुकूमतों का हिस्सा रहे। उस हुकूमत में आने के बाद आपने जो है वो देखा कि महंगाई उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गई, 12% से 46% पे आ गई, मगर आपके सर पे जूं तक ना रहेंगी। ना ही आपने जो है वो विफाक में ये मुतालबा किया कि कराची के लिए आप कोई बड़ा पैकेज अनाउंस करें या कराची के लिए कोई बहुत अच्छी स्कीम लेकर आएँ। आपकी अपनी वजारतों में रहते हुए लोगों ने कराची में कौन सी डेवलपमेंट कर दी है, कौन से आईटी सेक्टर के पार्क्स ओपन कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिए। इवन आज आपके एक वजीर आईटी जो है वो एक जगह पर लंच की दावत पे गए हुए थे। एक मुल्क इतने नाजुक दौर से गुजर रहा है, जिस शहर में आप पैदा हुए पले बड़े, उस शहर में बायकॉट का तासुर लेकर आप आए, और उसके बाद आप इस वक्त जो वजारत पे बैठे हैं वो आप क्या कर रहे हैं, लंच की तकरीब में आप जा रहे हैं।
अब मामला सारा ये है कि लोगों को सोचना चाहिए कि एमक्यूएम पाकिस्तान किस तरीके के डिसीजंस ले रही है, क्या चेक एंड बैलेंस है या नहीं है। ख्वाजा इज़हारुल हसन ने कहा जमहूरियत के ठेकेदार नहीं है तो हज़रत आप इसी शहर से जो है मुंतखब हुए, इसी शहर के लिए काम कर रहे हैं, मगर इस शहर की आवाम के लिए जो है कुछ नहीं सोच रहे। इस शहर में अपना काम तो कर रहे हैं आप, मगर इस शहर की आवाम के लिए भी सोचना आपको ज़रूरी है। खुदारा आप उम्मीद हैं और आवाम की उम्मीदों को पूरा उतरें। मैं ये नहीं कहता आपसे कि आप जो हैं वो वफाकी हुकूमत से अलहदा हों, मगर अपना प्रोटेस्ट तो सही तरीके से रिकॉर्ड कराएं, कम से कम उसमें जान तो लाएं। अगर वो काम नहीं कर रहे 8 माह में, आपके पास ये वसाइल नहीं आ पाए, तो फिर अलग हो। क्यों आप फिर दोबारा जो है ना वो बेवकूफ़ाना सियासत का हिस्सा बन रहे हैं जिसमें आपके पास कोई वसाइल नहीं है। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी ने आपकी बात मानी, मगर क्या हुआ? क्या वाकई जो है वो आपकी बातों में कोई असर था जिसकी वजह से वो काम कर पाए? नहीं हो पाया ना। इलेक्शन कमिश्नर कैसे जो है वो, अगर मुस्लिम लीग नवाज का आदमी है या उनकी सुनता है, तो उसने कैसे इजाज़त दे दी सिंध में दूसरा बल्दियाती मरहला पूरा होने के लिए, जबकि हल्का बंदियों में 73 सीटें कम थी। बिल्कुल ये बात मानने वाली है कि हल्का बंदियों के हवाले से हर दर खटखटाया गया, मगर बाइकॉट इसका वो जवाज़ नहीं था। आपको मैदान में उतरना चाहिए था, अपनी आवाम के लिए उतरना चाहिए था, ताकि आपको पता चलता कि 73 सीटों का नुकसान क्या होता। असल बात ये थी, आप हारते कोई बात नहीं, क्या होता है हारते तो। आवाम के दिलों में पतंग वैसे बैठी है जैसे आप कहें कि वो शरियान के तौर पर, मगर आप अगर उसके हवाले से काम करें तो वो शरियान दिल के हिस्से से जो है वो जुड़ जाएगी और आपको वोटिंग भी मिलेगी और आपको वो पुरानी वाली ताकत भी बहाल होगी। इस वक्त आप देखेंगे एमक्यूएम की ताकत के हवाले से इलेक्शन की वोटिंग टर्नआउट का इससे कोई वो नहीं है कि एमक्यूएम ने बाइकआउट किया। एमक्यूएम बाइकआउट नहीं भी करती तो वोटिंग टर्नआउट इतना ही रहा, क्योंकि ज़मनी इंतखाबात भी आपके सामने हैं कि उसमें किस तरीके से एमक्यूएम की कारकर्दगी रही। पीपल्स पार्टी हो या फिर जो है वो पीटीआई हो, पीटीआई बल्दियाती इलेक्शन में कराची में सबकत नहीं ले जा सकती थी, ये पहले ही सबको पता था। अली जैदी के अपने हलके में इतने कम वोट उनको मिले हैं, तो और उन्होंने आज आके जो है वो ये भी कहा कि इलेक्शन का टाइम भी बढ़ाया जाए, मगर वो पॉसिबल नहीं था। मगर सूबाई सतह पे और नेशनल सतह के ऊपर जो है वो कौमी असम्बली की सतह के ऊपर पीटीआई से मजबूत और कोई नहीं है। पीटीआई कराची में इस वक्त बहुत ज़्यादा मकबूल है, बल्दियाती सतह पे नहीं। हाफिज़ नईमुर रहमान की कैंपेन ने उनको जिताया है और जीतने में मददगार वही साबित होगी। पीपल्स पार्टी ने गांव गोटों की सियासत की है और वो बिल्कुल जीतेंगे, उनके बड़े मामले जो है वो क्लियर हैं। मगर इस वक्त ये देखना है कि क्या इस वक्त एमक्यूएम हुकूमत से अलहदा होती है या नहीं, क्योंकि अब से 24 घंटे एक तो केपी के असम्बली वो तहलील होने के लिए गवर्नर को जो है वो समरी भेजी जाएगी और इमरान खान जो है वो निगरां वज़ीर आला के नामों का इत्तफाक करेंगे। मुशावरत हो रही है। वज़ीर आला पंजाब जो साबका रहे हैं परवेज़ इलाही इमरान खान से मुलाकात करेंगे और उसमें ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा नाम फ़ाइनल होगा, क्योंकि इब्तिदाई मालूमात ये है कि निगरां वज़ीर आला के लिए भी परवेज़ इलाही का नाम सामने आ रहा है और उसके बाद दूसरा बड़ा नाम जो है वो इस वक्त तक फ़ाइनल नहीं है। गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं, मैं बताना नहीं चाहूँगा, मगर अब से कुछ देर बाद जो बड़ी अपडेट आएगी वो उसके साथ आपके साथ शेयर करेंगे। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज़। कमेंट में यहाँ से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।